निकले, क्योंकि मेरे तो सामने आया है। प्रिंसिपल इसके लिए एक जिम्मेदार जवाबदेह आदमी है ही नहीं, इस पे तो ऊपर की अथॉरिटी काम करेगी। ये फाइन वाला मामला भी कैसे उजागर हुआ ये भी बता देता हूँ। अत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि रद्दी जो बेची गई है, किसको? जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, राइट है। आपको ये पता है कॉलेज में किसको राइट है? मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने सवाल पूछा था मैं आपको बता देता हूँ सवाल के बारे में। मैंने इनसे ये पूछा था कि राजकीय, आपको ये पता है कि किसका राइट होता है? देखिए परमिशन तो आईटीआई मैं नहीं कह रहा, आईटीआई, ये तो आईटीआई कह रही है। आईटीआई में रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज का अवेलेबल क्वेश्चन। अगर कबाड़ा बिका है, हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट है ना, इसमें मैं चौकीदारों की स्टेटमेंट, कॉलेज में चौकीदार पोस्ट हूँ जी, घुमा देता हूँ, पोस्ट पर हूँ। बेंदा हॉल के सामने मार्च के महीने में बहुत सारा पुराना लोहे और रद्दी का अलमारी कबाड़ रखा हुआ है, जो कि 4:30 बजे महाविद्यालय से लेकर गए थे। ये है राकेश हैं, ये हमारे इसमें कॉलेज में कार्यरत हैं। मनोज कुमार स्वीपर 2014 सफाई कर्मचारी हैं, पद पर से पहले उसके लिए टेंडर निकलता है, कौन आदमी उसको उचित भाव दे रहा वो है। इसमें तो इन्होंने स्पष्ट खारिज कर दिया उस बात को कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। जो लाइब्रेरियन उनकी भी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये बोला कि मुझे तो पता ही नहीं चीजें जो मैंने आज मीडिया के सामने रखी हैं, ये सारी चीजें एज इट इज मैं शिक्षा मंत्री के सामने भी रखूंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा, एसीएस के सामने भी रखूंगा, वो देखें इस मामले में क्या है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वो इसके लिए ऑथराइज्ड है? क्योंकि जो नॉर्म्स एंड लॉज होते हैं उसको भी। कृष्ण जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ मामला बड़ा खुलासा करने वाले हैं आज नेहरू कॉलेज को लेकर? जी देखिए, आप सभी पत्रकारों एवं छायाकार बंधुओं का मैं आज हमारे एक छोटे से बुलावे और पहुंचने पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पर आकर के छात्रों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, मैंने पिछले दिनों एक आरटीआई लगाई थी, मुझे भनक लगी थी कि भाई कॉलेज के अंदर कुछ एक घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को उजागर जो इस आरटीआई के माध्यम से कई लाख रुपए का गबन है वो पकड़ा गया है, उसे ही मैं आज आपके सामने आपके माध्यम से आपके थ्रू फरीदाबाद की जनता तक और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि उसको संज्ञान में लेकर के उस भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकें और जो इसमें संलिप्त हैं उन पर एक्शन ले सकें। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो लगाया था, मैंने इनसे पूछा था कि जो हमारा 2023-24 सत्र के लिए जो फाइन इकट्ठा हुआ था, वो कितना फाइन इकट्ठा हुआ था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ जमा किया, सारी चीजें मैंने उसमें पूछी। तो इनका जवाब में इन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करके दी है। वो जो फाइन था, वो फाइन का जो नोटिस था वो 25/4/2024 को निकला था, जिसमें 10 एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगाई गई थी। 10 एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगाने के बाद में उन लोगों को फाइन इकट्ठा करना था, उन लोगों ने फाइन इकट्ठा किया। फाइन इकट्ठा हो गया था आपका 25 तारीख तक, 25 तारीख तक वो इकट्ठा हो गया था, नेक्स्ट मंथ तक 25 मई तक, 25 या 27 मई था, ऐसा कोई डेट है, उस तक वो फाइन इकट्ठा हो गया था। वो फाइन इकट्ठा हो जाने के बावजूद लेकिन वो 5-6 महीने तक जमा नहीं हुआ। जब इसके बारे में पूछा गया, जब रिपोर्ट पढ़ी तो रिपोर्ट में पाया गया कि किलर कौन है, तो वो फाइन इकट्ठा करके प्रिंसिपल से पूछा, तो पूर्व प्रिंसिपल थी रुचिरा खुल्लर, उनसे पूछा, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, ना ही उन्हें कोई अकाउंट नंबर बताया गया था जिसमें वो जमा करवाना है। और जो कमेटी बनी उसमें कई त्रुटियां भी पाई हैं। इसमें अगर उसकी गहनता से जांच होगी तो इसके बारे में पता चल पाएगा कि भाई क्या क्या गड़बड़ियां हैं। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि जब फाइन इकट्ठा हुआ तो वो जमा क्यों नहीं किया गया, और जमा 5-6 महीने तक अपने पास किस लिए रखा गया, उसकी मंशा क्या थी। कितना फाइन इकट्ठा हुआ था? ये करीब 3.25 लाख रुपए है। इस फाइन के अमाउंट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो फाइन का अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब इस पे गहनता से जांच होगी इसकी तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लगाया था कि भाई जो हमारे कॉलेज में पिछले 50 साल से रद्दी पड़ी हुई है, उस रद्दी का क्या हुआ, वो बेची गई, क्योंकि एक साथ कॉलेज से गायब हो गई, तो उसके बारे में पता करना था। जो कॉलेज के अंदर बेंदा हॉल के सामने रखा हुई थी, संदूक थी, अलमारियां थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उसके जवाब में इन्होंने मुझे बोला है कि एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल द अमाउंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू regarding sale of raddi and kavada, no documents and record is available in the college. In this regard, as nothing was published in newspaper, then the principal will be the best person to reply. उस समय के जो प्रिंसिपल हैं वो बेस्ट होंगे। इसके साथ में जो रिपोर्ट अटैच हुई है वो रिपोर्ट भी है इसमें, जो जितने भी चौकीदारों ने सभी ने बताया हुआ। और एक चौकीदार ने तो यहाँ तक बोला है कि 2 बड़े ट्रक और 2 महिंद्रा के पिकअप या ट्रक, इस तरीके से 4 ट्रकों के बारे में उसने बोला कि 4 ट्रकों में इतना कबाड़ा था कि 4 ट्रकों में वो कबाड़ा भर के गया है। तो कहने वाली और सुनने वाली और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि 4 ट्रकों में इतना बड़ा कबाड़ा था, पुरानी अलमारियां थी, संदूकें थी, वो सारी चीज गायब हुई, लेकिन कॉलेज के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो कि इन्होंने मुझे आरटीआई में बताया। मेरा कहना नहीं है, ये आरटीआई में रिप्लाई का कहना है। उसके बाद में एक और मुझे पता चला था कि भाई कॉलेज में 75,000 रुपए का एक फंड आया था, उस फंड का क्या किया गया। एक कंपनी ने, एक निजी कंपनी ने फंड दिया था, कंपनी का नाम भी बता देता हूं मैं आपको, विक्टोरा ऑटो लिमिटेड ने दिया था। उसमें 75,000 रुपए की राशि आई थी डोनेशन के रूप में। वो राशि का क्या हुआ क्या नहीं हुआ
उसमें इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, इन्होंने बोला है एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इन कॉलेज फंड, द रिकॉर्ड शो देन द अमाउंट वाज विथड्रॉन बाय इंद्रदीप लैब अटेंडेंट एंड अमाउंट वाज हैंडेड ओवर टू द देन प्रिंसिपल डॉक्टर रुचिरा खुल्लरन 20 फरवरी 2024। कॉपी अटैच कर रखी है उन लोगों ने मेरे के साथ में, उन्होंने उसने लिख रखा है, जो ये कॉपी है इसमें कॉपी भी अटैच है वो वाली, कि जो 75,000 रुपए थे वो 75,000 रुपए हमने उसे दे दिए हैं, मैडम प्रिंसिपल को हमने कैश करवा कर दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी देखने में आई हैं, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने इनसे कई सवाल और पूछे। इसके समय पर मैंने एक सवाल ये भी पूछा था कि इन्होंने एक चौकीदार को रखा था, उस चौकीदार को HKRN के अलावा रखा गया था, किसकी अनुमति से रखा, को कमेटी बनाई गई। तो इसमें उन्होंने बताया कि कमेटी वाज फ्रेम्ड, कमेटी तो फ्रेम की गई थी, बट नाइदर कमेटी वाज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट नॉर डिड द कमेटी रिकमेंडेड बाय अपॉइंटमेंट, ऑल द डिसीजंस वर टेकन सो द कमेटी वाज अनअवेयर ऑफ प्रोसीजर्स बीइंग अलाउड और नॉट। यानी कि कमेटी बनाई तो गई थी, लेकिन ना तो कमेटी से पूछा गया, ना ही कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था कि इसको रखना चाहिए। एक क्लर्क था, उस क्लर्क को भी दोबारा से रखा गया था। तो जिस क्लर्क को रखा गया था दोबारा से, तो उस क्लर्क को रखने के लिए भी वो कमेटी बनाई थी इन्होंने, तो उस कमेटी में भी, कमेटी तो बना दी उसमें, लेकिन उसमें भी उस कमेटी से, तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो मेन जो चीज यहाँ पर देखने में मिली है, वो एक तो 75,000 रुपए डोनेशन आया था, वो प्रिंसिपल ने कैश करवा के अपने पास रख लिया, उसका क्या हुआ इसका कुछ नहीं पता। जो 50 साल का कबाड़ा था, अलमारी थी, संदूकें थी, बेंच थी जो रद्दी पड़ी हुई थी, और तो और मुझे पता चला है उसमें कि जो वो उसमें पुरानी डिग्रियां भी थी बच्चों की, कई सारे बच्चों की जैसे डिग्रियां नहीं मिलती हैं, तो वो भी सारी चीजें इसमें बेच दी गई हैं। इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। और एक इसमें जो फाइन वाला मामला था, करीब 3.25 लाख रुपए का फाइन था, वो इकट्ठा हुआ। इकट्ठा करने के बावजूद, इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन 5-6 महीने पेपर भी हो गए, बच्चों के रोल नंबर भी बट गए, लेकिन वो फाइन अकाउंटों में जमा नहीं किया। उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? ये चीजें तो वो हैं जो मेरे संज्ञान में है, लेकिन इससे भी अलग अगर कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, अगर उन पर इंक्वायरी करी जाएगी, तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी चीजें पकड़ में आ सकती हैं। अब देखना यह है कि जिस समय पे ये घोटाला हुआ था, उस समय भी भाजपा की सरकार थी, ऐसा तो नहीं है सरकार बदल गई है। सरकार उस समय पे भी यही थी, सरकार आज भी वही है। अब देखते हैं कि जो तथाकथित ईमानदार हैं, जो ईमानदारी का ढोल पीटते घूमते हैं, ये नायब सैनी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, कौन सी चीजों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिन लोगों ने इन मेरे छात्र को, जो छात्रों के हित के लिए पैसा आया था, जो छात्र कल्याण के लिए पैसा आया था, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है। क्योंकि ये तो पैसा स्पष्ट है कि भाई छात्रों के कल्याण में लगना था, लेकिन वो पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि भाई एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार का मैंने बिल मांगा है, इन्होंने बिल नहीं दिया। उस सेमिनार में भी बड़ी गड़बड़ देखने में आई है, उस सेमिनार का भी हम पता करेंगे, उसके भी मैं दोबारा से RTI लगाऊंगा। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आपने RTI लगाई, RTI में आपने कई पॉइंट रखे थे जी, तो आपको क्या लगता है कि उन पॉइंटों के हिसाब से कुछ जवाब नहीं मिला, और दूसरा घोटाला टोटल कितना लगता है आपको? देखिए, ये जो एक्यूरेट अमाउंट है, जैसे 75,000 वाला क्लियर है, फाइन वाला क्लियर है, लेकिन फाइन अभी मुझे वर्बली पता चला है कि फाइन उन्होंने उस अकाउंट में जमा करवा दिया, लेकिन जो 5-6 महीने, अगर बैंक ब्याज का भी नुकसान मैं मानूं, बैंक ब्याज का भी नुकसान हुआ, और जो कमेटी बैठी है उस पर, उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है, तो उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है कि भाई इसमें पूरा मामला कितना गड़बड़ हुआ है, कितने पैसे की इसमें गड़बड़ हुई है। कबाड़े वाला और ये फाइन वाला और 75,000 आपके सामने क्लियर है, और इसके अलावा भी और कितने सारे घोटाले हो रखे हैं, ये तो मेरे संज्ञान में है।